Hello students, let's understand this question. The question is, consider the reaction at 300 Kelvin and reaction is H2 plus Cl2 gives HCl and enthalpy change for the reaction is given as minus 184.6 kilojoule per mole. If 3 moles of H2 completely reacts with 3 moles of Cl2 to form HCl, what is delta U for this reaction? यानी हमारे पास ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमें गिवन है एंड हमें बताना है कि अगर इसमें 3 मोल्स H2 के रिएक्ट करते हैं विद 3 मोल्स ऑफ Cl2 तो इस रिएक्शन का इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा एंड फॉर दैट वी हैव दीज फोर ऑप्शंस. फर्स्ट इज 0, सेकंड इज minus 184.6 kilojoule, third is minus 553.8 kilojoule and fourth is none of these. तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, we have been given this reaction where H2 combines with Cl2 to give 2 moles of HCl and ये सारे ही species gas हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं that they are all gaseous. इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो भी हमें गिवन है, that is minus 184.6 किलो जूल. तो ये वैल्यू हमारे पास है. हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम उसके लिए एक रिलेशन यूज कर सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. दिस इज द फॉर्मूला जिसमें ये डेल्टा एन जी ये है चेंज इन द गैसियस मोल्स, जिसको हम निकालेंगे गैसियस मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस गैसियस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड. तो अगर हमें रिएक्शन में डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है तो हम गैसियस मोल्स प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स रिएक्टेंट करते हैं. इस केस में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल 2 हैं एंड रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल्स 2 हैं, 1 मोल H2 एंड 1 मोल Cl2, यानी डेल्टा एन जी कम्स आउट टू बी 0. इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी के लिए हमारे पास रिलेशन था, सो डेल्टा एच is equal to delta U plus 0 into R and T. तो अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So we will be left with simple formula where delta H is equal to delta U. हमें यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, that is minus 184.6 किलो जूल, पर ये वैल्यू 1 मोल के लिए गिवन है. हमें क्वेश्चन में बोला है कि H2 के 3 मोल्स के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग बताते हैं तो हम बोल सकते हैं फॉर 3 मोल्स ऑफ H2 गैस एंड Cl2 गैस, इंटरनल एनर्जी चेंज यानी डेल्टा U इज 3 times द डेल्टा H वैल्यू एंड डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास गिवन है minus 184.6 किलो जूल. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 553.8 किलो जूल. तो हमारे पास ये वैल्यू आई है इंटरनल एनर्जी की. ये वैल्यू हमारे पास जो आई है ये नेगेटिव में है, यानी अगर हम इस वैल्यू को देखें सो दिस इज इन नेगेटिव. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं तो ऑप्शंस में इट इज गिवन इन दी सी ऑप्शन, सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन. In a reversible isochoric process, the heat absorbed is 436 kilojoule per mole. Thus, we have 4 options. First is internal energy of the system is 436 kilojoule per mole. Second option is change in internal energy is 436 kilojoule per mole. Third option is internal energy of the system is 218 kilojoule per mole. And fourth option is change in internal energy of the system is 218 kilojoule per mole. यानी हमें क्वेश्चन में बताया है कि we have a reversible isochoric process
एंड उसका हीट एब्जॉर्ब्ड हमें गिवन है विच इज 436 किलो जूल पर मोल. सो वी कैन से दैट we have been given an isoporic process एंड इस केस में हमारे पास Q गिवन है विच इज 436 किलो जूल पर मोल. अब हमें यहाँ से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं रिलेशन है दैट इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू Q प्लस W. एंड हम W के केस में फॉर्मूला लिख सकते हैं. W के लिए हम लिख सकते हैं P डेल्टा V, दिस इज माइनस P डेल्टा V. सो ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग. वर्क डन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है माइनस P डेल्टा V से, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस आइसोकोरिक है तो इस केस में वॉल्यूम चेंज हो जाएगा 0. सो वी कैन से दैट सिंस इट इज आइसोकोरिक डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी ये P डेल्टा V वाला टर्म 0 हो जाएगा. सो हम बोल सकते हैं दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q एंड हमें ऑलरेडी Q की वैल्यू गिवन है 436 किलो जूल पर मोल, यानी कि यही वैल्यू हो जाएगी इंटरनल एनर्जी चेंज की. अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 436 किलो जूल पर मोल. हमारे पास यही वैल्यू आई है, लेकिन यहाँ इंटरनल एनर्जी लिखा है. हमें डेल्टा यू की वैल्यू मिली है, यानी हमें इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू मिली है. सो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड ऑप्शन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 436 किलो जूल पर मोल. ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज हमें डेल्टा यू की वैल्यू मिली है एज 436 किलो जूल पर मोल. सो वी कैन से दैट द correct option is B option. An ideal gas expands from initial volume V into vacuum under isothermal conditions. For this process, we have these four options. First is delta E not equal to 0, W is equal to 0 and Q not equal to 0. Second option is delta E not equal to 0, W not equal to 0 and Q not equal to 0. Third option is delta E not equal to 0, W not equal to 0 but Q equal to 0. And fourth option is delta E equal to 0, W equal to 0 and Q equal to 0. तो हमारे पास इन ऑप्शंस के बेस पे हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. So in this question we have been given that an ideal gas expands in vacuum and isothermal condition is there. तो अगर आइसोथर्मल कंडीशन है एंड आइडियल गैस वैक्यूम में एक्सपैंड कर रही है तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा. सबसे पहले अगर हम देखें आइसोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर. तो अगर हमारे पास जो केस है वो आइसोथर्मल है दैट मीन्स डेल्टा टी इज 0. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ यानी उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, सो डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है जिसको हम डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो दिया है वैक्यूम का, यानी वैक्यूम होने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाएगा. सो P एक्सटर्नल इज 0. इस बेस पे अगर हम देखें तो वर्क डन होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. P एक्सटर्नल अगर 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा. तो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा U की वैल्यू है एंड W की वैल्यू है. सो वी कैन यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं सो हमारे पास रिलेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. डेल्टा U भी 0 है, हमें यहाँ से Q निकालना है एंड W भी 0 है, यानी कि Q इज इक्वल टू 0. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं सो तीनों ही चीजें 0 हैं
यानी कि हमारे पास ऑप्शन है डी। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। A gas expands adiabatically, then internal energy of the system, and we have these four options. First is increases, second is decreases, third remains constant, and fourth cannot be determined. यानी हमें बताना है कि अगर कोई गैस एडियाबैटिक कंडीशन में एक्सपैंड करती है तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, एंड फॉर दैट वी हैव दीज फोर ऑप्शंस। सो एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाले टर्म से हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर एडियाबैटिक लिखा है इसका मतलब नो हीट चेंज इज देयर, क्योंकि एडियाबैटिक का मतलब कोई उसमें हीट फ्लो नहीं हुआ है। यानी अगर हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू इस केस में हो जाएगा जीरो, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। हमें इंटरनल एनर्जी बताना है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, delta U is equal to Q plus W। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें पता है एडियाबैटिक कंडीशन है तो Q is equal to 0। एंड अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, सो वर्क डन हमारे केस में यहाँ पे आएगा एक्सपेंशन की वजह से नेगेटिव, क्योंकि अगर गैस एक्सपैंड हुई है तो इसका मतलब वर्क इज डन बाय द गैस। तो एक्सपेंशन के केस में वर्क इज डन बाय द गैस। तो अकॉर्डिंग टू दी साइन कन्वेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू है वो लेस देन जीरो होगी। अगर Q जीरो है एंड वर्क डन लेस देन जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट डेल्टा U इज इक्वल टू W, एंड इफ इट इज नेगेटिव सो इंटरनल एनर्जी will also be negative, यानी डेल्टा U is also less than zero। अगर डेल्टा U less than zero है तो इसका मतलब internal energy of the system decreases। तो अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो द correct option is B option. The amount of heat released when 1 mole of magnesium is dissolved in sulfuric acid in a closed container is 503 joule. The change in internal energy, and we have four options for that. First is minus 503 joule. Second option is 0. Third is plus 503 joule. And fourth option is minus 250 joule। यानी हमें बताना है कि अगर हमने मैग्नीशियम को 1 मोल डिसॉल्व किया है सल्फ्यूरिक एसिड में और उस टाइम पे जो हीट रिलीज है वो 503 जूल है, तो उसका इंटरनल एनर्जी पे क्या चेंज आएगा। इन दिस केस वी हैव बीन गिवन Q as minus 503 जूल, क्योंकि हीट यहाँ पे रिलीज की फॉर्म में गिवन है, यानी Q हो जाएगा माइनस 503। एंड हमें दूसरा स्टेटमेंट में पॉइंट गिवन है कि ये क्लोज्ड कंटेनर है। सो सेकेंड हिंट हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इट इज अ क्लोज्ड कंटेनर। अब हमें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले बोल सकते हैं इन अ क्लोज्ड कंटेनर एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर उसमें नहीं होगा, यानी इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। एंड फिर हम देख सकते हैं एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। क्योंकि W जीरो है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 503 जूल। यानी हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू आ जाएगी माइनस 503 जूल। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें दैट इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन, यानी हम बोल सकते हैं
that the correct option is A option. I hope it is clear to you now. Thank you.